फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंकनेक्स्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसी लाइव क्लास के ऊपर कि गाइस सबको पता होगा कि आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान जो कि हम रेविट में यूज करते हैं बनाते हैं तो वो कैसे बनता है। तो आज की जो लाइव क्लास है ये इसी टॉपिक पे होने वाली है। आप लोगों के सामने ना ये छोटा सा इमेज बनी हुई है कि यार इसमें ध्यान से आप देखने वाली चीज क्या है। आपको एक्सटीरियर देखने को मिल रहा है लाइक दिस कि इस एक्सटीरियर में कैसे काम हो रहा है। कि अगर आप देखो यहाँ पे एक तो फैमिली है, ठीक है, ये हमने गूगल से उठाई है रेफरेंस के लिए। स्टूडेंट की आई थी डिमांड की ऐसा सा कुछ बना के दिखाओ, तो उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। अब जो इसकी रेंडरिंग है, रेंडरिंग इसकी लुमियर में हो रखी है एज कम्पेयर, बट हम रेविट में ट्राई करेंगे। बट ये जो स्ट्रक्चर है रेविट में बना हुआ है, इसको मॉडर्न एक्सटीरियर कहा जाता है। तो अगर ऐसा टेक्सचर बनाना हो तो कैसे बनाए, ठीक है, तो वो देखते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने देखो ये जो पीछे का है ये अलग बना है, रोड अलग बना हुआ है और बाकी सारे टेक्सचर्स अलग है। तो भाई साहब ये देखते हैं कि ये हम कैसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पहले ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है, फिर उसके बाद सेकंड आ रहा है और थर्ड कुछ इस तरीके का। मॉडर्न एक्सटीरियर अच्छा लग रहा है, न्यू डिमांड में बना रहे हैं। सबसे पहले अगर आपने कोई भी चीज बनानी होती है, रेविट आर्किटेक्चर में पावर होती है, आप उसको बना सकते हैं। बट आपके पास सिस्टम पूरा व्यू है, आपने ये चेक करना है कि इसका ग्राउंड फ्लोर कैसे दिखेगा अकॉर्डिंग टू यू। आपने एक रफ स्केच नोटबुक बना लेना। जैसे कि आप देखो ग्राउंड स्केच से क्या मतलब होता है, कौन सी दीवार पीछे है, कौन सी आगे आ रही है, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है पीछे। तो ये आपने ये चीज नोटिस सबसे पहले ही करनी। यहाँ पे कॉलम कहाँ पे आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है। अब आप लोग अपने नोटबुक्स पे बना के देखो कि यार ये चीज कैसे बनी। हो जाए शुरू, करो ट्राई। अब इसके साथ साथ मैं आपको रेविट में भी दिखाता हूँ कि साथ साथ क्या करते हैं, टाइम ना वेस्ट करें, हम आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे रेविट ओपन कर देता हूँ। तो रेविट मेरा ओपन है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यूजर इंटरफेस रेविट आर्किटेक्चर का। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि क्या है। तो यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिलती है, मॉडल्स एंड फैमिलीज। अब मॉडल्स और फैमिलीज में क्या है, मॉडल्स में आपको दो चीजें है, ओपन एंड न्यू, और फैमिलीज में आपको क्या है, ओपन एंड न्यू। अब मॉडल्स क्या होता है, फैमिली क्या होती है, अब दोनों के बारे में फर्क बताते हैं। अब देखो मॉडल्स जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसकी बात होती है, ठीक है। आपने कोई भी स्ट्रक्चर बनाया उसको मॉडल्स कहते हैं, और स्ट्रक्चर के अंदर लगने वाली कंपोनेंट्स को हम फैमिलीज कहते हैं। ओके, तो मॉडल के मैं न्यू पे अगर यहाँ से मैंने आर्किटेक्चर टेम्पलेट ले ली और यहाँ से आर्किटेक्चर टेम्पलेट लेके आप ओके पे आपने क्लिक कर दिया। ओके, सो यहाँ पे यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके चेंज हो जाएगा। मैं 2021 यूज कर रहा हूँ, आप अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसका काम क्या है, बेसिकली इसकी जरूरत क्या है हमें, कि आपके पास 21 में लाइब्रेरीज अच्छी है, इजीली कंपोनेंट आप लगा सकते हो और थोड़ा स्मूथ भी है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस थिंग। तो भाई सबसे पहले हमारे पास दो टाइप्स की वॉल यूज होने वाली होती है, जिसको हम एक वॉल होती है पार्टीशन वॉल, एक होती है हमारी एक्सटीरियर वॉल। तो हम दोनों के दोनों वॉल्स को यूज करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों वॉल्स बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने वॉल स्ट्रक्चर पे क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे आपके सामने ना वॉल स्ट्रक्चर काफी सारे होते हैं। देखो पार्टीशन वॉल में जो आप बीसीएमडी पढ़ी होगी तो उसमें कंप्लीट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे 8 इंचेस वॉल आ गई, मैंने यहाँ पे एडिट टाइप पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पे बना रहा हूँ 9 इंचेस, मींस मेरे 9 इंचेस की वॉल है। बट रिमेन स्टिल जो है यहाँ पे नाम चेंज हुआ, थिकनेस अभी भी वही है, विड्थ उसकी वही है। आप एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे उसको नाम दे दोगे 9 इंचेस। अब यहाँ से मैंने ओके प्रेस कर दिया तो मेरी वॉल जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आपने सिंपली ओके कर दिया। सेम केस में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फॉर दिस 4.5 इंचेस वॉल। सो मैंने यहाँ पे 4.5 इंचेस की एक वॉल ले ली और यहाँ से ओके एंड देन कुछ इस तरीके से। अब देखो दोनों वॉल्स मैंने यहाँ पे ले ली है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूंगा इस तरीके से और यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे अपनी इमेज को रखने वाला हूँ मैं कुछ ऐसे। इसको मैंने थोड़ा सा साइड कर लिया। गाइस आप लोगों ने टॉप व्यू तब तक बना लिया होगा। अब देखो यहाँ पे ना ये दीवार आगे है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो ये वाली दीवार आगे है, यहाँ से पीछे जा रही है दीवार। इसके बाद जो दीवार यूज होने वाली है वो है यहाँ पे, इधर से बंद हो जाता है और इधर से अंदर इधर जा रहा है कुछ इस तरीके से, जा रहा है। तो सेम चीज को आपने प्रोसीजर को फॉलो कर लेना। आपने वॉल ले लेनी, एक वॉल होनी चाहिए आपकी 9 इंचेस की। तो आपने क्या किया, इसको थोड़ा जूम आउट कर लिया। अब देखो जब भी कभी ऐसे नक्शा बनाते हो इसकी कोई डायमेंशन नहीं, तो एज पर एज योर ओपिनियन आपने डायमेंशन लेनी है। लेट इट बी कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 50 फीट, ठीक है। मैंने 50 एंटर कर दिया, 50 फीट पे लाइन लगी। अब मैंने यहाँ पे इसकी क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसकी 84 या 80 ले लेता हूँ, दैट्स माइट बी गुड।
यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू मी इट माइट बी 16 या 20, ये वाला एरिया है ना। अब मैं यहाँ से पीछे जा रहा हूँ, 20 फीट पीछे चला गया हूँ। अब देखो बीच में यहाँ पे ना पोर्श है जहाँ पे गाड़ी पार्क होती है। तो अगर आप एक नॉर्मल सेडान की भी बात करते हो 16 फीट का विड्थ होती है उसकी। उसके बाद आपने दो तो अपने स्टेयर्स भी देने जहाँ से पैर रख के ऊपर जाओगे, कुछ पार्किंग एरिया, कुछ डोर खुलता है, तो नियर अबाउट ये 24 से 25 फीट तो होना चाहिए। तो इट माइट भी यहाँ पे मैंने इसको 28 फीट दे दिया या 25 देता हूँ जो थोड़ा ठीक लगे। तो मैंने 25 फीट एंटर कर दिया लाइक दिस। अब आ जाओ इस तरफ, ये कुछ ऐसा प्लान आपके सामने बन गया। अब ये क्या बना है, इसका 2D प्लान बना है। अब इसको 3D में भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है। अब आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ना एक पिलर लगा रखा है, वॉल नहीं आई, बट हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बीइंग अ सिविल इंजीनियर हमें पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा हमें सपोर्ट चाहिए, तो मैंने हल्की सी यहाँ पे वॉल देता है जस्ट फॉर डोर क्लोज, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कॉलम देना, तो कॉलम मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ कॉलम बाय आर्किटेक्चर। अब कॉलम में आप रेक्टेंगुलर, ये देखो 24 बाय 24 इंच का है, बट मेरे को यहाँ पे जो नॉर्मल यूज होने वाला होता है 18 बाय 12 इंच बाय 18 इंच का होता है, ठीक है। तो आपको जो चीज ना समझ आप लोग साथ साथ पूछ सकते हो, तो डाउट ना माइंड में क्रिएट हो। अब मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे 18 इंच बाय 12 इंच का मैंने कॉलम बना लिया। ओके, अब मैं इसके सेम जो है इसके डब्ल्यू दे रहा हूँ 18 इंच, और यहाँ पे नीचे क्या दे रहा हूँ 12 इंच। ओके, और मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब देखो कॉलम साथ साथ आ रहा है, मैंने कॉलम बिल्कुल अपनी इसकी सीध में यहाँ पे लगा दिया। अच्छा गाइस, आपके हिसाब से कॉलम एक लगना चाहिए या दो लगना चाहिए? क्या ये कॉलम है या ये वॉल है? पहले मुझे ये बताओ, कॉलम है या वॉल है? कॉलम है जी, आप लोग बताइए। कॉलम लग रहा है, बट द थिंग इज दैट ये वॉल है, ये वॉल है। तो आप लोगों को यहाँ पे वॉल यूज करनी पड़ेगी, कॉलम उसने यहाँ पे यूज करना। ओके, तो हम इसको वापसी ले जाएंगे, यहाँ पे हम अपना कॉलम यूज कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसे कॉलम लग जाएगा प्लेसमेंट की। अब इसी के दौरान आपने वॉल ले लेनी है, यहां से यहां तक आई है, जस्ट फॉर सपोर्ट एक वॉल है। ओके, अब इसके बाद आपने ये चीज बना ली। अब आपने इसके नीचे बनाना है फ्लोर। तो फ्लोर के लिए आपने क्या करना, सिंपली यहाँ से फ्लोर पे क्लिक कर दोगे। अब देखो फ्लोर भी यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के 12 इंच के, बट बीइंग अगर आप एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हो तो फ्लोर कितने इंच का रहता है बताओ? बोल सकते हो आप 15 नहीं, फुट के नहीं, 15 इंच की बात कर रहा हूँ। फ्लोर की थिकनेस क्या रहेगी? 6 इंच, नियर अबाउट 6 से 8 इंच इतना रहता है। तो मैं यहाँ पे 8 इंच ले लेता हूँ, 12 इंच का है मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चलो 10 इंच लेते हैं, नीचे हमने प्लिंथ लेवल भी ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्लोर को कर दिया डुप्लीकेट, और यहाँ पे मैं उसको 10 इंच दे देता हूँ। तो यहाँ पे एडिट करके जिसकी थिकनेस आएगी यहाँ पे भी मैं 10 इंच दे दूँ। गाइस ये चीज सोचने वाली होती है, क्योंकि आपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग काम करना है, तो ये चीज का ध्यान रखना। अब फिलहाल जो है मैं फ्लोर इतना ही बना रहा हूँ, ठीक है ना, हल्का सा बाहर लाइक दिस और एक ग्रीन। अब फ्लोर बन गया, बट रिमेंबर वन थिंग, जब आप इसको 3D पे क्लिक करते हो ना तो ऑटोमेटिकली इस चीज की 3D बन जाती है। अब ऑटोकैड में क्या था, आपने पहले 2D बनाओगे फिर उसको 3D में कन्वर्ट करोगे, तो ये बिल्कुल ही चेंज कर देता है, आपका काम बहुत ही ज्यादा बचाता है। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे कि जैसे कि कमर्शियल बिल्डिंग डिजाइन कैसे बनते हैं, वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग रहेगा, मॉल बनाएंगे उसमें। अब यहाँ पे आपने क्या करता है, इसको आपने शेडेड में कर लोगे तो कलर सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा लाइक दिस। बट एक चीज का ध्यान, मेरे को इससे अच्छा ना, मेरे को ये हिडन लाइन ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसमें व्हाइट रहता है। अब आप देखोगे कि जो मेरा लेवल है लेवल 2, ये तो है लेवल 10 फीट का। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कितना स्ट्रक्चर होता है, कितने फीट पे होता है? रेजिडेंशियल का 12 पे होता है ना, तो हमने यहाँ पे 12 फीट पे देना। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया 12 फीट। अब ये तो चेंज हो गया, बट क्या रह गया, ऊपर का जो मेरी वॉल्स है ऊपर की रहेगी। अब मैं क्या करूंगा, ये देखो इसके दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट। एक तो है आपने एक वॉल को सिलेक्ट कर लो, 20 फुट की जगह ना उसको दे दो 12 फुट की, छोटा कर लिया। अब वो अपने आप छोटी हो जाएगी। यहाँ पे आपने एक
दबाना है MA शॉर्टकट कमांड मैच प्रॉपर्टी। यहाँ तो आप इन सबको एक एक करके ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। अदरवाइज कंट्रोल Z दबाता हूँ मैं। एक और तरीका, आप फ्रंट एलिवेशन में ले आओ, इसको हल्का सा सिलेक्ट कर लो, हो गया। अब यहाँ पे वॉल्स आ गई होंगी सारी, क्योंकि एक ही कैटेगरी का तो सारी सिलेक्ट करोगे तो इजीली आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 12 फीट 20 फीट की जगह 12 फीट कर दी, ये टाइम कंज्यूमिंग है, हो गया। तो आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नीचे का तैयार होगा। पहले नीचे का पूरा तैयार करके फिर हम ऊपर जाएंगे। इतना हो गया। अब इसके ऊपर लगनी है रूफ। रूफ से पहले क्या लगना है, इसके ऊपर डोर। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, डोर है, एक डोर इधर है, एक डोर इधर है, 2 हो गए। ये वाला पोर्शन अभी हम करेंगे, बनाया नहीं अभी, हमने बनाएंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इन पोर्शंस में जो आप डिजाइन्स बनाते हो, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम एक और अच्छा मेथड है इसको क्रिएट करने का, आपको वो भी बताऊंगा क्या है, इजीली आपका जिसमें काम हो जाएगा, आपको इतनी सिरदर्दी नहीं करनी पड़ेगी। कई बच्चे मेरी शक्ल देख रहे हैं कि सर मेरे को उस टाइम पे आपने ऐसा क्यों बताया, कि मैं खुद देखो इजीएस्ट मेथड होता है, अगर हम टफ नहीं बताएंगे ना, आप इजी तक पहले काम कर लोगे ना। तो टफ मेथड था, आपको मैं समझ की बात समझ रहा हूँ, आपने पहले बनाया था, ठीक है। अब इजीएस्ट मेथड ये है कि इसमें एक मटेरियल कैटेगरी है, तो उसमें ये एल्युमिनियम में चेंज हो जाएगा, यही सेम स्टेट जो एल्युमिनियम की बन जाएगी, फिर हम एल्युमिनियम को चेंज कर देंगे वुडन। तो जी भैया बस जुगाड़ हो गया है, ठीक है। तो ये चीज है छोटी सी। अब आ जाते हैं इधर की दोबारा की तरफ। अब देखो यहाँ पे अपने डोर लगाने हैं, ये हमारा कॉलम भी देखो सेम हाइट पे है, और कॉलम की थोड़ी सी थिकनेस अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट अब जरूरत नहीं है। अब आ जाओ इस तरफ, एक कॉलम ने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है देखो, बट एक कॉलम ध्यान से दिख नहीं रहा है, कॉलम बट लग नहीं रहा कुछ, है ना। और अब ध्यान से देखो तो कॉलम है बट इट माइट बी सिंपल। तो मैं यहाँ पे कॉलम दूंगा, मैं यहाँ पे आ गया लेवल 1 पे, ओके। तो लेवल 1 पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी बार को इधर लगा दूंगा, लाइक दिस, थोड़ा इधर कर देता हूँ इसको, ओके। तो मैं आ गया लेवल 1 पे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कॉलम देना है सिंपली, तो कॉलम आर्किटेक्चर। अब कॉलम आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है, स्ट्रक्चर में जो बीम नहीं होते आई टाइप के वो लग जाते हैं, और कॉलम में आप ऐसे रेक्टेंगुलर लगा सकते हो। तो मैंने इसको, अब देखो ये चीज ना फ्रंट में आ रही, अगर आप इसको रोटेट करना चाहो तो आप क्या करोगे, स्पेस को दबाओगे तो वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपली रोटेट करके आपने एक कॉलम यहाँ दे दिया, इट माइट बी हियर, हो गया कुछ इस तरीके से। अब आ जाओ इसके रूफ टॉप पे, तो लेवल नंबर 2 पे आ जाएंगे हम। लेवल नंबर 2 पे हमने आगे यहाँ पे रूफ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे डिफाइन स्लोप को ऑफ कर देना, वरना वो रूफ ऐसे बन जाएगी हट टाइप की, ओके। तो अब यहाँ से रूफ कैसे बना रही है, रेक्टेंगल ले लूंगा मैं इजीली, कुछ जल्दी बन जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना हमने, तो हमने वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए ना, नहीं आपको सीखने में दिक्कत रहेगी। अब देखो यहाँ पे रूफ कुछ ऐसी है बिल्कुल बराबर, तो मैंने हल्का सा पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ना वरना क्या रहेगा, अगर मैं आगे ले आता हूँ तो वो शेडिंग बनती रहेगी वॉल्स और रूफ के अंदर ना, प्रॉपर मटेरियल नहीं लगता, तो एक अलग सी छवि बन जाती है। अब ये कुछ ऐसी चीज बन गई, फिलहाल हम एक्सटीरियर पे काम करें, इंटीरियर पे नहीं है, तो ये ध्यान रखना। कुछ ऐसा आपको देखने को मिल गया कंसेप्ट। अब लेवल नंबर 1 पे आ जाओ दोबारा से, यहाँ पे आपने डोर्स पे क्लिक किया। अब डोर्स की लाइब्रेरी चेक करेंगे जल्दी से जल्दी। तो डोर की लाइब्रेरी मेरे पास कुछ ये दे रखी है, ये रही डोर्स, और यहाँ पे कुछ डोर मुझे दी हुई है, ठीक है। तो अब बाहर का डोर है तो मैं रेजिडेंशियल पे आ जाऊंगा, और मैं ये वाले डोर प्रेफर करूंगा, ये वाले कर लेते हैं। मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, डोर की आपके अकॉर्डिंग हाइट विड्थ कितनी होती है, लिंटर लेवल क्या होता है बताओ। ये तो हाइट होगी, और विड्थ 8 फुट विड्थ, तो 12 मीटर थोड़ी लगा रहे हैं, इमेज में तो बढ़ाया, बट रियलिटी में अगर आप बात करते हो तो बाहर की 4 फीट रहती है मेन डोर, हाँ, और हाइट जो है उसकी ये रहेगी इसकी 7 फीट, तो मैंने ये लगा दिया
सिंपली मैंने यहाँ पे आके लगा दिया। काफी बड़ा बन गया हमारे से प्रोजेक्ट ना, मुझे अब समझ आ रहा है हमारे बहुत बड़ा बना दिया है। छोटे छोटे से लग रहे हैं बट कोई बात नहीं, कम कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेवल 1 पे आके आपके पास स्लाइड, आप सब कुछ कर सकते हो रैबिट में, आगे कर सकते हो। कॉलम को भी आगे कर सकते हो आप। ओके सो कुछ इस तरीके से, और इनको हमने थोड़ा सा इधर भी करना है। जस्ट लाइक दिस। फ्लोर को भी आप एडिट कर सकते हो सिंपली स्लाइटली है। तो हमने प्रोजेक्ट को थोड़ा छोटा कर लिया अपने, कुछ ऐसे। अब रहेगी हमारी रूफ टॉप जो कि छोटी होनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट प्रोफाइल्स, टॉप पे आ गया कि हमने रूम बाउंड्री के अकॉर्डिंग बनाया, तो बाउंड्री को चेंज कर दिया ना हमने। तो हम इसको भी थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, लाइक दिस। इसको भी क्रिएटेड। ओके तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये ठीक लग रहा है। अब आ जाओ इससे ऊपर वाले फ्लोर। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक अलग सा बना रेक्टेंगल सा, ठीक है, जो नीचे से आ रहा है। एक सी बड़ा बना है, पहले तो एक सी बना है, उसके आगे एक रेक्टेंगल बना, दो चीजें अलग है ना। जो ये वाली वॉल है आपकी जो आपने बनाई है यहाँ पे, एक तो ये वाली वॉल थोड़ी सी होगी कम, ठीक है। मैं लेवल 1 पे आता हूँ क्योंकि हमने ध्यान से इसको ज़्यादा दे दिया, इसको हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। लाइक दिस। तो कॉलम को बीच में रख देते हैं ऐसे। आ जाओ 3D पे। अब आपने इस वॉल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे करना है डी अटैच टॉप टू बेस। टॉप को सिलेक्ट कर दोगे वो बढ़ सकता है, बस एरो आ जाएगा। तो आपने इसकी हाइट देखो 12, 12, 14, 12, 12, 24, 24, 28 कितना होता है 36, 36 और 48 मीन्स 48, और आप मान के चलो 50 फीट मान लो। तो मैंने इसको 50 फीट दे दी इसकी हाइट। ये कुछ यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ की जो वॉल है ये भी 50 फीट पे जाएगी, तो फिर इसको भी मैंने डी अटैच कर दिया टॉप टू बेस, एंड इट माइट बी आल्सो ऑन 50 फीट like this। ओके अब आ जाओ इस टाइप के क्वेश्चन पे। ये तो होगी वॉल अलग। अब अगर आप लेवल 2 पे आते हो, अपने लेवल 2 पे आके वॉल बनाते हो, और यहाँ से आपने वॉल ले ली, और वो जो वॉल है वो तो यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे तो अंदर की तरफ जाएगी, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर तो यही जा रहा है, इसी के ऊपर आप बना रहे हो। इसमें कोई बड़ी वाली बात तो है नहीं कि नहीं यार अलग हो जाएगा, तो सीम जाएगा ऐसा। आपने इसको यहाँ पे इधर से इधर ज्वाइन कर लिया। ओके तो कुछ ऐसे। अब इस साइड की जो है यहाँ पे भी वॉल आई हुई है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे भी वॉल निकाल दी बाहर की तरफ, पूरे बाहर की तरफ वॉल आ रखी लाइक दिस। अब आ जाओ इसके ऊपर। अब जो ये वाली वॉल्स बनाई है हमने, इस वाली वॉल की तो जो हाइट है वो तो हम लंबी जाने देंगे, ठीक है। इसको तो हम दे देंगे 50 फीट। तो अब 50 नहीं देंगे ना, अब इसको हम देंगे कितने देंगे 48, 36 है ना। तो मैं इसको 36 फीट प्रोवाइड कर देता हूँ, 38 जाएगा सॉरी।
ये कुछ ऐसा बन गया। अब सबको लग रहा होगा यार वाइट वाइट हो रहा है, मैं आपको रियलिस्टिक भी दिखाता हूँ ये बन क्या रहा है। तो ये कुछ गाइस इस तरीके का प्रोजेक्ट बन रहा है। अब इसकी विड्थ है, हाइट ये भी आपको कम करनी पड़ेगी, 12 फीट लाइक दिस माइट बी हियर। अब आ जाओ साउथ एलिवेशन पे, जो कि हमारा एलिवेशन पॉइंट है लाइक दिस। साउथ एलिवेशन में डबल क्लिक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लेवल्स बना लिए। पहले लेवल था 12 पे, फिर 24 पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो मैं इस लेवल को जल्दी बनाने का तरीका होता है, मेरे को यहाँ पे पिक अ लाइन, मैंने यहाँ पे इसकी ऑफसेट ले लेनी है 12 फीट ले ली। पहले ऑफसेट इसके ऊपर आऊंगा तो अपना ऑटोमेटिक लेवल क्रिएट हो जाएगा। देखो डॉटेड लाइन शो कर रही है। मैं एक बार लेवल्स बना लेता हूँ। ऊपर तक मेरे 100 लेवल बन चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखोगे तो सेम पोर्शन ना ऊपर पीछे भी रिपीट हो रखा है। और एक चीज और, यहाँ पे ना एक बालकनी आई हुई है ना, इधर एक बालकनी है, यहाँ पे पिलर्स आ रखे हैं जो उसकी वॉल स्ट्रक्चर से बने हैं। तो हमने इस चीज को भी फॉलो करके चलना है। अब इस चीज का फॉलो अप कैसे लेंगे, लेवल 2 पे आ जाएंगे। अब ध्यान से देखें, हमने ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ पे जब वॉल बनाते हैं तो थोड़ा सा ये वॉल की आगे आ रही है एक्सट्रूशन में, तो हमें यहाँ पे ना एक वॉल का 4.5 इंचेस से एक डेकोरेशन पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी दिया है। ओह सॉरी, नाइस यार, ये तो रह ही रहा था हमारा 4.5। ठीक है, अब मैंने यहाँ से वॉल ले ली। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। इट माइट बी लाइक दिस, हल्का सा इधर 1 फीट मैंने बाहर निकाली। कुछ ऐसे। अब मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर दूंगा, जस्ट मैंने एक एक्सट्रूशन दिखाना है, नथिंग मच, कि यहाँ पे एक्सट्रूशन होगा। और इसी चीज को आप मिरर भी कर सकते हो। लाइक दिस। ओके, तो ये बीच का एरिया इसका बन जाएगा। ओके, अब इतना हो गया हमारा। अब आ जाओ इस पोर्शन पे। यहाँ पे आपने इसकी रूफ बनानी है, फिर इसके ऊपर पोर्शन, फिर उसके ऊपर पोर्शन, क्या तो वो तो सेम जा रहा है। आ जाओ 3D पे यहाँ पे पहले। अब पहले ये चीज देख लो, ऐसे ही थी। यहाँ पे विंडो आ गई, यहाँ पे एक अलग वॉल का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, इसका मटेरियल अलग है। ओके, अब लेवल नंबर 2 पे आ गया। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रूफ ले ली। अब प्रूफ है पूरी कवर। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, रेक्टेंगल ले लूंगा। रेक्टेंगल ना लेके मैं यहाँ से लाइन ले लूंगा। मैंने यहाँ पे पूरी कवर करनी है, इधर से इधर। यहाँ पे अंदर देने की जरूरत नहीं है रूफ ना, में ये अंदर वैसे ग्लास देने, अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो ऐसे करके कुछ भी, बट हमें नीड नहीं। कुछ ऐसे। तो ये हमारे पास ये चीज बन गई है। अब रूफ थोड़ी सी बाहर है यहाँ की, ये हमारा सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट के ऊपर तो थोड़ी सी बाहर है। मैं सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बाहर लेने की कोशिश करूँगा, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया, अनजॉइंट एलिमेंट, एंड इट माइट बी लाइक दिस। तो अब 3D पे आओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, अभी कुछ ऐसे। हाँ, हम रूफ यहाँ पे दे चुके थे, लेवल 2 पे आ गया ना, मैं लेवल 3 पे देनी थी। ये लो, होगी चेंज। ओके, अब हमने सेम चीज, सेम विद वॉल स्ट्रक्चर से हमने ऊपर कवर अप करना है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको कर लिया। यहाँ पे काम भी कर सकते हो। अब यहाँ से लेवल नंबर 2 पे आ जाओ, आ गया। आप वॉल सिलेक्ट कर लो, आपको चाहिए लाइक दिस।
ठीक है, ये वाली ये होगी, क्योंकि ये सेम कॉपी रहेगा ना, स्टैंडर्ड में रहेगा तो दिक्कत नहीं रहेगी। ये और ये वाली होगी। ठीक है, तो हमने ये चीज कर ली, यहाँ से कॉपी कर ली, यहाँ पे आप पेस्ट कर दिया। असाइन टू लेवल, लेवल कौन सा था, लेवल 3 पे करना है, एक 4 पे, 5 वाले पे तो नहीं करनी, 4 पे करनी है हमने। ठीक है, तो हम आ गए, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, वार्निंग दिखा दी उसने। अब आ जाओ 3D पे। अब रूफ नहीं आई होगी, बस रूफ हमने इसमें डालनी है। तो यहाँ पे हमने कॉपी किया इसको, ठीक है, यहाँ से कॉपी रूफ की आ गई असाइन टू लेवल। अब लेवल कौन सा जा रहा है इसका, 4 है ना, 5 पे आएगी, बट वो अंदर करके आएगी, नहीं देख लेते हैं, एक ही रूम है ना 5 पे, तो हमें 1 2 3 ये वाली वॉल जो है यहाँ से ये हटानी पड़ेगी। नहीं ये ठीक है, इसकी हाइट तो हो जाएगी। ठीक है, ये पैराफिट वॉल बनेगी, तो इसको हम 5 फुट बनाते हैं। वैसे 4 की बनती है, बट हम इस स्ट्रक्चर के लिए 5 की बना रहे हैं, कुछ ऐसे। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी डिलीट करेंगे वॉल ना। तो गाइस ये कुछ ऐसा बन गया। चाहो तो आप इनको मैच भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली ऐसे करके, या फिर आप एक और इसी तरीका आप नीचे वाले के ऊपर एक्सट्रूड भी कर सकते हो, ये तो चाहे ना भी करो। ओके, तो ये कुछ ऐसे बन सकता है, आप इसी को ऊपर ले। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैं डिलीट ही कर देता हूँ। आ गया भी यहाँ पे, इसको ऊपर कर लिया लाइक दिस, यहाँ तक सेम MA मैच प्रॉपर्टी, दिस वन to be this and this हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा तैयार हो गया। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट पे, इसके ऊपर काम करना। ठीक है, अभी तो नॉर्मल तैयार हो गया, बट इसके ऊपर कैसे काम करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे इसकी थिकनेस अलग है ना, थिकनेस इसकी अलग है। तो यहाँ पे जो वॉल यूज हो रही है ये थोड़ा सा बाहर आएगी, ये चीज ना थोड़ी सी बाहर आएगी। वो बाहर कैसे आती है, अब देखो यहाँ पे जो वॉल हमने यूज करी है, लाइक हमने ये वाली वॉल यूज करी है, इसका तो कोई हमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम इसके आगे जाना चाहते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से इसके आगे हम क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? जी बोलिए। नाइस, ठीक है। अब एक जो ये वाली दीवार है ना हमारी जो यूज करी हुई है, हम इसको भी थोड़ा सा बाहर लेके आएंगे, हल्का सा। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट देने के ये वाले, या तो आप इसको पीछे ले लो पहले। वॉल बार कर लेते हैं। वो मैंने पीछे इसलिए लेके गया था कि थोड़ा सा वॉल का थोड़ा दिक्कत ना आए। That's it. कुछ ऐसे। तो ये कुछ ऐसे सा स्ट्रक्चर हमने दिखा दिया। या फिर हम इसको कोई काम करते हैं तो हम अलग अलग वॉल से दिखा देंगे, डिनोट कर देंगे। अब आ जाओ इसके ऊपर, कितना बन गया। अब यहाँ पे आपने सी पहले दिखाना है, तो सी दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वॉल ले रहा हूँ जिसको मैंने क्रिएट कर रहा हूँ, और इस वॉल की जो थिकनेस जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो थिकनेस दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, इट माइट बी 4 फीट।
4 या फिर आप 3 फीट, चलो मैं 3 फीट से ले लेता हूँ या 4 फीट ही ले लेते हैं, थोड़ी सी हैवी दिखाई हुई है ना, तो मोटी दीवार है। अब आपने क्या करना है, यही लेके आपने लेवल नंबर 2 से शुरू हो रही है तो लेवल नंबर 2 पे आ जाना है यहाँ पे। अब मैंने इसके आगे एक दीवार बना देनी है ऐसे कर, यहाँ से 2 फीट ज़्यादा हो गया, मैं इसको 2 फीट ले लेता हूँ या 3 ले लेता हूँ, 2.5 नहीं 3 फीट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ओके, मैंने यहाँ पे ये दीवार यहाँ तक दिखा दी, ठीक है। अब आ जाओ 3D में। अब वो आपको दीवार कुछ ऐसी बल्कि सी दिख रही है। टॉप व्यू में आ जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये दीवार अलग है, शायद इसका पार्ट नहीं है। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, एडिट प्रोफाइल में आ जाओ, फ्रंट व्यू पे आ गए। पहले तो दीवार को छोटा करना पड़ेगा आपको, दीवार ज्यादा बड़ी जा रही है, दीवार सिर्फ सी उसमें एक में दिखा रही है, ठीक है। पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको बड़ा ले जाता हूँ, ऊपर से भी काटता लेके आता हूँ। पहले ये वाला सी बनाते, फिर अंदर का बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले गया। अब मैंने यहाँ पे सी बनाना है, तो वो सी कैसे बनने वाला है, एडिट प्रोफाइल में आ गया। अब आपने एक लाइन लेनी है यहाँ से शुरू करने वाली, यहाँ से शुरू हो रही है इधर, इधर से इधर, और जो यहाँ पे कट आउट हो जाएगी। सी को थोड़ा सा आपने ऐसा बना देना है। अब यहाँ पे आपने TR दबाना है ट्रिम के लिए, पहली लाइन दूसरी लाइन अनजॉइंट एलिमेंट। सेम अब यहाँ पे आप लाइन बना दोगे इधर से इधर तक और यहाँ से ओके। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये सी कट गया, दिख रहा है। अब इसके ऊपर हमने क्या बनाया था, 3 फीट का बनाया था ना। अब इसके आगे हमने एक वॉल बनानी है। आज लेवल 2 पे वॉल पे क्लिक किया आपने, जैसे ये वाली वॉल थी हमारे, मैं इसके आगे एक वॉल बना, ये खैर ज्यादा बड़ी होगी। अब मैं यहाँ पे 2 फीट की यूज करता हूँ, या 1 फीट चेंज किया। नो 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 नो, इसको डुप्लीकेट बनना पड़ेगा बटे में। Like this, okay. इस दीवार को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा यहाँ तक। आ जाओ 3D में, इसको कर लो छोटा, बीच वाले फ्लोर तक लेके आना था ना, फ्लोर की स्टार्टिंग रखी यहाँ अटकती है, तो हल्का सा नीचे लाइक दिस। एडिट प्रोफाइल, यहाँ पे आप डालने वाले हो रेक्टेंगल। गाइस नींद तो नहीं आ रही किसी को? किसी को नींद आ रही तो भाई बता दो, हम थोड़े टॉपिक में चाय वगैरह का भी जुगाड़ कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे ओके, हल्का सा नीचे लेके आ रहा हूँ लाइक दिस एंड ओके। ओके, तो ये एक आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे आगे ना, हाँ जी बोलिए, स्क्वायर ऊपर हो रहा था ना, ये वाला, ये हमारा ये वाला ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये हल्का सा ऊपर जाएगा ऐसे, और जो नीचे वाला है वो ऐसे रहेगा लाइक दिस। पीछे वाला है ना ये वाला, तो आपने हल्का सा एडिट करना है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा ऐसे। तो ये कुछ ये चीज आपके सामने बनेगी, ठीक है, जो वहां बनी पड़ी है। ये थोड़ा सा नीचे हो रहा है लाइक दिस। अब आप सोच रहे होगे क्या बन गया ऐसे रियलिस्टिक, आपको कंसिस्टेंट कलर या शेडेड में दिखा देते हैं आपको। तो ये कुछ ऐसी चीज आपके सामने बन गई। अब आ जाओ इसके तरफ,
ऊपर वाले प्लेट की तरफ। कौन सी वाली? ये वाली। वहाँ पे एक वॉल आएगी, यहाँ पे एक वॉल आएगी। वॉल यूज करेंगे हम लेवल 2 पे आके। यहाँ पे एक वॉल यूज कर लेंगे 4.5 की, ठीक है। या 9 इंचेस कर लेते हैं, 9 इंच का स्ट्रक्चर कर रहा है, तो वो शुरू होगी यहाँ से, ठीक है। या फिर आप यहाँ भी बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर इतने है ना, इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं इतना, तो इस वाली वॉल को भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे, लाइक 1 फीट चेंज, इसको 2 फीट ले आते हैं और इसको भी हो गया बराबर। ओके, तो आज 3D पे अब जो आपने ये वाली वॉल बनाई है, इस वॉल को आपने एक्सटेंड करना ऊपर तक। मैं इसको ले गया यहाँ तक। ओके, सो देखो ऐसे गया, इधर से गया, पीछे से सेम, ठीक है। अब ये जो बीच में गैप आ रहा है, ये आपको यहाँ पे फ्लोर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जो ये गैप आ रहा है, आप एडिट प्रोफाइल में आ गए, फ्लोर को आपने हल्का सा आगे ले लाइक दिस एंड ओके। एडजॉइंट एलिमेंट करते हैं ना, वो दीवार नीचे भागी होगी, नहीं भागी, प्रॉपर है। सी चला गया ना हमारा, सिलेक्ट किया सी को, जब भी ऐसा हो डी अटैच टॉप एंड बेस और रूफ को टच कर देना, वो दोबारा आ जाएगा, ठीक है। बॉक्स भी गया, बॉक्स को भी कर देंगे हम डी अटैच टॉप टू बेस, बॉक्स भी आ गया, ठीक है, प्रॉपर आ गया सारा कुछ जो था हमारा। अब आ जाओ इस तरफ, कुछ यहाँ पे हो गया। अभी पीछे की एक दीवार है, ध्यान से देखो, ये भी गई है, तो इसको भी डी अटैच करो टॉप टू बेस, और ये भी दीवार भी ऊपर आ गई लाइक दिस। इतना स्ट्रक्चर हमारा खड़ा हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे डोर्स हैं, अंदर के पैनल्स हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इतने पोर्शन के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक फ्लोर देना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो फ्लोर है, इधर यहाँ पे एक एक्सट्रूशन से एक वॉल बाहर लगाई गई है। चाहो तो आप रूफ लगा सकते हो, मैं यहाँ पे रूफ यूज करने वाला हूँ। तो ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक गई है ना। पीछे भी अगर आप ध्यान से देखोगे, पीछे भी इसके कुछ है ना, ये ओपन दे रखा है उसमें, ये चीज भी हम देंगे। अब हम आ गए यहाँ पे लेवल नंबर 2 पे, लाइक दिस। अब मैंने यहाँ पे एक रूफ टॉप ले ली, यहाँ से यहाँ तक, इधर से शुरू करी, और यहाँ तक। ये किस पे आ गया, लेवल 2 पे आ गया, लेवल 3 पे कर देते हैं इसको। आगे ये चीज एक लेवल 3 नीचे, तो विंडो हमारी लगी 7 फुट पे, 12 फुट का लेंटर है। फिर नीचे कितनी जाएगी, अगर आप इससे बेस ऑफसेट लो, 12 फुट का लेंटर है, 7 फीट नीचे है, कितना होगा, 8 9 10 11 12 4 फीट, सो -4 फीट कर लो यहाँ से, वो नीचे हो जाएगी लाइक दिस। और इसी को कॉपी कर लो, यहीं से कॉपी कर लो, और यहीं से आप असाइन टू सिलेक्टेड लेवल कर लो, और यहाँ से लेवल नंबर 4 पे करते हैं पहले तो, सेम बन गया। तो गाइस आज की वीडियो में हमने यही चीज बनाई थी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे मटेरियल, उसकी फाइनल एडिटिंग के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।